मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला, जहां के जबलपुर ब्लॉक में है बहोरी पार ग्राम पंचायत, जिसने गांव में लकड़ी के चूल्हों को गोबर गैस प्लांट से बदल दिया है। इसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान दिया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है एक सुंदर गांव बहोरी पार, जो जबलपुर ब्लॉक में पड़ता है और जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर है। इस गांव के दो चेहरे हैं। एक तरफ तो हरियाली है, लोगों के पास खेती का अनुभव है, पशुधन है, तो दूसरी तरफ हैं गोबर के ढेर, जो न सिर्फ गंदगी और बदबू फैलाते हैं, बल्कि कई तरह की बीमारियों का घर भी हैं। इस सब के बीच एक और तस्वीर है इन महिलाओं की। लकड़ी के चूल्हों को फूंकती और खांसती हुई ये महिलाएं हर रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटती, जिससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता। इन लकड़ियों को टुकड़ों में काटती, सिर पर रखकर लकड़ी के गट्ठों को घर तक लेकर आती, तब कहीं जाकर ये लकड़ियां चूल्हा जलाने लायक बन पाती। रोज रोज चूल्हा जलाने के लिए इतनी मशक्कत करके ये महिलाएं थक गई हैं और इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। वो इस व्यवस्था से काफी पीड़ित हैं। उन्हें इससे निजात चाहिए। महिलाएं चूल्हों में खाना बनाती थी तो धुआं भी होता था, तो खांसी होती थी, बीमारियां भी फैलती थीं, बर्तन भी काले होते थे और लकड़ियां काट के भी लाना पड़ता था। फिर हमने ग्राम सभा की बैठक कराई तो हमने निर्णय लिया कि क्यों ना गोबर गैस प्लांट बनाया जाए। इन महिलाओं ने इस समस्या को ग्राम सभा के सामने रखा। ग्राम सभा की बैठक में महिला सरपंच ने लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। लोगों का ध्यान इलाके में फैले गोबर की तरफ खींचा और गोबर से गैस बनाने का आइडिया मिला। तो इस तरह गांव की दो समस्याएं एक साथ हल हो गईं। गोबर का इस्तेमाल करके गैस बनाई जाएगी, जिससे लकड़ी के चूल्हों का जमाना चला जाएगा। गैस के चूल्हे गांव में आएंगे। ग्राम बहोरी पार के कृषकों ने कृषि विभाग से संपर्क किया। तब कृषि विभाग के द्वारा कृषकों से आवेदन पत्र भरवाए गए। उसके बाद उनके बायोगैस बने। बायोगैस बनने के बाद कृषि विभाग के द्वारा उन्हें 10,500 की सब्सिडी दी गई। कृषि विभाग ने जरूरी फंड मुहैया कराए और फिर गोबर गैस प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया। गांव में फैले गोबर को इकट्ठा किया गया। इससे गांव की सफाई हो गई और गोबर गैस प्लांट के लिए गोबर भी इकट्ठा हो गया। इसके बाद अधिकारियों ने 3 घन मीटर का ऐसा गोल गोबर गैस प्लांट बनाया। एक प्लांट को बनाने में करीब 20 से 22,000 रुपए लगे, जिसका लगभग 50% यानी 10,500 रुपए सरकार की तरफ से बतौर अनुदान मिला। 10,000 हमको 10,500 शासन के माध्यम से छूट मिल जाती है। मुश्किल से 10,000 के आसपास, 10-12,000 के आसपास हितग्राही का पैसा लगता है और वो पैसा एक बार लग जाता है तो जीवन भर के लिए हमें बगैर खर्चे के जो है गैस मिलती रहती है। इस गोबर गैस प्लांट का संचालन काफी आसान होता है। इसमें एक मिक्सिंग टैंक होता है, जिसमें गोबर और पानी का घोल तैयार किया जाता है, जहां से ये मिश्रण डाइजेस्टर में जाता है, जो जमीन के नीचे बना होता है। इसके बाद गैस की निकासी का पाइप बंद करके इस मिश्रण को 10 से 15 दिन तक छोड़ दिया जाता है। जब गोबर की निकासी वाले स्थान से गोबर बाहर आना शुरू हो जाए तो प्लांट में ताजा गोबर डालते हैं और गैस को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और फायदा है, इससे निकलने वाले गोबर को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्लांट के ऊपर बना ये डोम स्टील ड्रम के आकार का है।
इसके ऊपर एक नॉब लगा है। इससे आपके चूल्हे तक ये पाइप जाती है, जिससे गैस चूल्हे तक पहुंचती है। इसके बाद गैस को आप जलाइए और बिना किसी धुएं और खांसी के खाना बनाइए। और तो और इससे समय और श्रम की भी बचत होने लगी और पर्यावरण भी स्वच्छ व निर्मल लगने लगा। बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि आग ही नहीं जलती थी। धुआं के कारण हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे। और जब से गोबर गैस बना है तो हमारी ये समस्या का निदान तो हो ही गया है। इस गोबर गैस संयंत्र, गैस पाइप और नॉब की लीकेज के लिए बार-बार जांच की जानी चाहिए। गोबर गैस प्लांट में गोबर की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ गैस बन जाती है, जबकि 75% ठोस पदार्थ की खाद बन जाती है। ये खाद खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से 2% तक होती है। वहीं फास्फोरस और पोटाश 1% तक होता है। इस खाद से खेती बढ़िया होती है और बची हुई खाद को बेचकर किसान अतिरिक्त आमदनी कर सकता है। डायरेक्टली गोबर यदि खेतों में डाला जाता है तो उससे नुकसान होता है, लेकिन यदि उस गोबर को हम बायोगैस संयंत्र के अंदर डाल देते हैं और उससे जो सैलरी निकलती है, वो सैलरी जो है डायरेक्टली हम अपने खेत में डाल सकते हैं और उससे किसी प्रकार की हमारी फसलों को नुकसान नहीं होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा फायदा होता है। रासायनिक खादों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी इसको जैविक खाद के रूप में देखा जाता है। ये एक ऐसी मिसाल है जिससे गांव के गांव फायदा उठा सकते हैं। सरकार पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है, बस जरूरत है तो एक पहल की।